प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक बिल है जबरी तब्दीली मज़हब के हवाले से, जो कि प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन बिल 2021। ये 4 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम फोर्स्ड कन्वर्जन, इसका इजलास होगा। इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू की जाती रही है और इसकी कुछ शिक़ें हैं जिसके अंदर तब्दीली की वो मुतकाजी हैं, लेकिन हो यह रहा है कि बार बार घुमा फिरा के उस बिल को उसी तरीके से दोबारा से कमेटी के सामने पेश कर दिया जाता है। इस पर बात करते हैं। और ये साहब, ये हो क्या रहा है वैसे इस बिल के हवाले से, जरा मैं जानना चाहता हूं, जरा नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, गुज़श्ता 3 प्रोग्रामों में मैंने 3 दफ़ा बार बार ये कर्ज किया है कि खुदा के लिए इस पाकिस्तान में कुछ लोगों के जज्बात का ख्याल रखा करें कि इस पाकिस्तान में कैसे लोग जिंदा हैं। 1000 साल से इस बरसीर पाको हिंद में मुसलमान हुकूमत करते रहे हैं। किसी हिंदू मौरख ने भी हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि हमने ज़बरदस्ती किसी हिंदू को मुसलमान किया हो। किसी अंग्रेज ने हमें इल्ज़ाम लगाया। पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत को शर्म नहीं आती कम से कम ये करते हुए। कमेटी का नाम लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फोर्स कन्वर्शन। तुम पूरी दुनिया को क्या बताना चाहते हो कि पाकिस्तान में जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है? यानी ये क्या मिनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है, कुछ हो सकता है, या खास तौर पे पाकिस्तान को जलील और रुस्वा करने के लिए इमरान खान साहब अपने कमेटी का नाम नहीं रखा। आपको सबसे पहले सेनेट की कमेटी को पूछना चाहिए था कि कितनी फोर्स कन्वर्शन हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, कोई जहां पे कमेटी बनाने की जरूरत पेश आ गई। ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में चीचक की वबा की तरह फोर्स कन्वर्शन हो रही है। यानी कमाल की बात है कि पाकिस्तान में रिपोर्ट भी और साहब दिखाई, सुन लें, एक प्रोग्राम में तफसीली रिपोर्ट भी थी, मैं आपको सुन लें, हमने पेश किया उसका। पाकिस्तान के अंदर यानी ये तस्वर बना दिया गया है कि जाके पाकिस्तान में पोलियो की कमेटी है या फोर्स कन्वर्शन की कमेटी है। पाकिस्तान में कोरोना फैला हुआ है, फोर्स कन्वर्शन का। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार कि तुमने पाकिस्तान को फोर्स कन्वर्शन की कमेटी का नाम लिख दे दिया। अब आते हैं बिल के ऊपर। बिल सिंध में पेश हुआ, रिजेक्ट हुआ। सिंध असेंबली ने बकायदा रिक्वेस्ट की गवर्नर को कैसे वापस भेज दो। वो चुप चार के बैठ के उसने 2019 में दोबारा पेश हुआ। उसके 1.5 महीने के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह कमेटी बना ली, शीरी मज़ारी साहबा के और इन लोगों के कहने के ऊपर। इस कमेटी में पहले तो अनवारुल हक काकड़ ने 1.5 साल लगा के रिपोर्ट की कि यह बिल पेश ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में ये कोई मसला है ही नहीं, तुम किसको खुश करना चाहते हो। उसके बाद दोबारा पेश हुआ, हमने 3 प्रोग्राम किए। इन्होंने सेनेट के अंदर 30 जुलाई को कहा कि हम इसको रिलीजियस कमेटी के सुपुर्द कर रहे हैं। उसके 3 दिन के बाद लोगों को घरों में बिल से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उस बिल के मुताबिक आप देखें कि एक शख्स जो है 18 साल की उम्र से पहले अगर उसको अकल आ जाए, अगर वो समझे कि कुरान अच्छी चीज है, अगर वो समझे कि रसूलुल्लाह की तालीम अच्छी, तो मुसलमान नहीं हो सकता किसी तौर पर। और अगर वो मुसलमान हो जाएगा तो बिल ये कहता है कि कानून उसको मुसलमान तस्लीम नहीं किए करेगा। इसका मतलब यह है कि कानूनी तौर पर सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान नहीं थे 8 साल पहले। हजरत अनस बिन मालिक मुसलमान नहीं थे 8 साल पहले इनके नजदीक। यानी आप अंदाजा करें। और अगर वो शख्स आएगा, उसको अदालत में पेश होगा, अगर ऐसा करना चाहता है अदालत में दरखास्त देगा 18 साल के बाद, और अदालत ये करेगी, हिंदू पंडित को बुलाएगी या किसी और को बुलाएगी, अपने बंदे को समझाओ, कायल करो, ठीक है। और उस कायल करने के बाद ये कहा जाएगा कि ये सूरत हाल है। तो और अगर वो मान जाएगा कि मैं हिंदू के मैं चले जाता हूं पंडित को, तो जिस बंदे ने उसको कहा होगा कि तुम इस्लाम कबूल करो, उसको 10 साल कैद देंगे आप। इस्लाम तो ये कहता है, अगर आप वाकई कुरान को मानते हो, अगर आप रसूलुल्लाह को मानते हो, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, तो फिर इस्लाम ये कहता है कि हर बच्चा अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के नाम पे पैदा किया होता है। उसको हिंदू बाप जो है हिंदू बना देता है, उसको ईसाई बाप ईसाई बना देता है, उसको यहूदी बाप यहूदी बना देता है। कि उसको वापस इस्लाम पे लाना जो है, उसको तबलीग से, उसको बातचीत से, उसको समझाने से, फितरत उसकी इस्लाम पे पैदा की गई है। और इसका मतलब यह है कि वो अगर 7 साल बाद कन्वर्शन वो कर सकता है तो तब भी कर सकता है। अब आप आते हैं, एक वालिद जो है अपने बच्चों को साथ लेके जाता है और वो कहता है कि मैंने इन बच्चों को भी साथ मुसलमान करना है। अब वो बच्चे जो हैं वो 18 साल इंतजार करेंगे। यानी वो उनमें से एक बच्चा अचानक रिपोर्ट कर देता है या कोई और कहता है कि जनाब इसके बाप ने तो जबरदस्ती किया था, मैं जानता हूं कि इसके बच्चे ने इस्लाम कबूल नहीं करना था, ये बाप बच्चों को जबरदस्ती ले गया। अब वो बाप पेशियां भुगतेगा। खान साहब आपके दौर में
हमने पहले भी कहा था, आपको पाक की हुकूमत के अंदर कुछ लोग आपको ये साबित करना चाहते हैं कि आप यकीनन कहां के कहीं के एजेंट हो, और आप उनके कहने पे आके साबित हुए जा रहे, चले जा रहे हो। आपकी तस्बीह का कोई फायदा नहीं होता, आपकी रियासत मदीना कहने का कोई फायदा नहीं होगा अगर ये 3-4 लोग जो आपके अंदर घुसे हुए हैं, अगर ये रोज रोज कराते जाए। 3 दिन पूरी हमने जद्दोजहद करके ये बात साबित की कि ये गलत जा रहा है, आपको गलत लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको समझ नहीं आती। बंद करो इस कमेटी को, खत्म करो। लेकिन ये घुमा फिरा के, और यह सब घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है। फिर भाई घुमा फिरा के बात क्या, 4 लोग, शीरी मजारी साहब कौन नहीं जानता कि ये बिल कौन लेके आ रहा है? कौन नहीं जानता कि इस बिल के पीछे मुहर्रिकात कौन है और कौन, यानी फोर्स मैंने हमने पूरी रिपोर्ट, यहां पर अमीर महमूद सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जबरी मजहब तब्दीली का कोई तस्वर ही मत। और यार इससे तो अल्तमश पे इल्जाम नहीं लगा, अकबर पे इल्जाम नहीं लगा, औरंगजेब पे इल्जाम नहीं लगा। औरंगजेब जिसके हुकूमत में 60 से ज्यादा हिंदू जर्नैल थे, सिख जर्नैल थे, ये इल्जाम तो हमारे बड़ों पे नहीं लगा। राइट, ठीक है। इमरान खान साहब तुम पैदा हो गए इल्जाम लगाने वाले, और आप उनके कहने पे आके साबित हुए जा रहे, चले जा रहे हो। आपकी तस्बीह का कोई फायदा नहीं होता, आपकी रियासत मदीना कहने का कोई फायदा नहीं होगा अगर ये 3-4 लोग जो आपके अंदर घुसे हुए हैं, अगर ये रोज रोज कराते जाए। 3 दिन पूरी हमने जद्दोजहद करके ये बात साबित की कि ये गलत जा रहा है, आपको गलत लेके जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको समझ नहीं आती। बंद करो इस कमेटी को, खत्म करो। लेकिन ये घुमा फिरा के, और यह सब घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाती है। फिर भाई घुमा फिरा के बात क्या, 4 लोग, शीरी मजारी साहब कौन नहीं जानता कि ये बिल कौन लेके आ रहा है? कौन नहीं जानता कि इस बिल के पीछे मुहर्रिकात कौन है और कौन, यानी फोर्स हमने पूरी रिपोर्ट, यहां पर अमीर महमूद सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी जबरी मजहब तब्दीली का कोई तस्वर ही मत। और यार इससे तो अल्तमश पे इल्जाम नहीं लगा, अकबर पे इल्जाम नहीं लगा, औरंगजेब पे इल्जाम नहीं लगा। औरंगजेब जिसके हुकूमत में 60 से ज्यादा हिंदू जर्नैल थे, सिख जर्नैल थे, ये इल्जाम तो हमारे बड़ों पे नहीं लगा। राइट, ठीक है। इमरान खान साहब तुम पैदा हो गए इल्जाम लगाने वाले। ठीक है, और यह साहब बिल्कुल ये वाली बात है, और यकीनी तौर के ऊपर अगर जो बात जिस तरीके से निशानदेही की जा रही है, इस चीज के ऊपर देखना चाहिए और वजीर आजम को समझना चाहिए कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या, और मुहर्रिकात को देखते हुए जो है इसके ऊपर वो कदम उठाए। यकीनी ये कदम बहुत, जो उनका एक एहसन कदम होगा। और यह साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल अपने इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।